सेवा की प्रेम के बस प्रेम के बस सेवा की प्रेम के बस सेवा की आप बने हरनाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विदुरानी ने भक्तिमय होकर के भगवान को शाक खवाया और प्रभु ने प्रेम पूर्वक उस शाक को स्वीकार किया। प्रभु को इतना आनंद आया, भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा के द्वारा खिलाया हुआ जो माखन में स्वाद आ रहा था, वही स्वाद का ध्यान हो आया भगवान श्री कृष्ण को, और बिना नमक का शाक भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक उसको पाया। विदुरानी ने जल पिलाया, गंगा जल, और भगवान ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया और फिर भगवान विदा लेकर के चले गए। प्रभु की भक्ति जो करता है भगवान उसको दर्शन अवश्य देते हैं, और जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है फिर किसी का दर्शन करने की अभिलाषा उसके अंदर नहीं होती, न कुछ करने की न कुछ देखने की, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब तक सर्वश्रेष्ठ वस्तु हमें नहीं दिखती तब तक हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है। तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं। भगवान का दर्शन अंतिम दर्शन होता है जीव का। सब वस्तुओं में कुछ न कुछ देखता रहता है, और जब उसको ईश्वर का दर्शन हो जाता है फिर उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद में विदुर जी महाराज तीर्थाटन को चले जाते हैं। जहां जहां भगवान के मंदिर देवताओं के द्वारा स्थापित, राजाओं के द्वारा स्थापित, ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित जो जो मंदिर, जो जो तीर्थ, जो जो क्षेत्र थे, उन सभी में जाकर के विदुर जी महाराज ने तीर्थाटन किया, सेवन किया, स्नान किया, संतों का दर्शन किया। इसी प्रकार विदुर जी को अनेक समय व्यतीत हो गया और उधर महाभारत का युद्ध भी संपूर्ण हो गया। जब लौट करके विदुर जी महाराज आए तो उनको यमुना के तट पर उद्धव जी का दर्शन हुआ। ये उद्धव जी कौन है? भगवान के सखा हैं, बाल सखा, और बृहस्पति जी के शिष्य हैं। गुरु बृहस्पति जी के परम शिष्य, बड़े विद्वान और भगवान के प्रिय मित्र, भगवान के भक्त हैं उद्धव जी महाराज। विदुर जी के साथ जब उनका समागम हुआ तो बड़े प्रेम से लिपट कर दोनों लोग मिले
इसके बाद में विदुर जी महाराज ने सबका कुशल योगक्षेम पूछा, हालचाल पूछा, कृष्ण के विषय में, बलराम के विषय में, उनके पुत्र पौत्रों के विषय में, देवकी आदि सप्त माताओं के विषय में, अर्जुन आदि के विषय में सभी से पूछा। फिर उद्धव जी महाराज ने कहा, हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संवरण करके सुधाम चले गए हैं और उन्होंने जाते जाते अंतिम उपदेश में मुझसे कहा था कि मेरा विदुर यदि कहीं मिल जाए। मैत्रेय जी से कहा था कि मेरा विदुर कहीं मिल जाए तो मेरा ज्ञान उपदेश उसको अवश्य देना, क्योंकि भगवान जब लीला संवरण करके चले गए तब विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पे थे। भगवान ने जाते जाते जो ज्ञान का उपदेश दिया वो उद्धव जी को दिया, मैत्रेय जी को दिया। परंतु इस ज्ञान से विदुर जी वंचित रहे। उद्धव जी कह रहे हैं, जाओ गंगा के किनारे हरिद्वार क्षेत्र में मैत्रेय मुनि आपको मिलेंगे और उनके पास जाकर के तुम्हें भगवान के अखंड ज्ञान की प्राप्ति होगी। उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम चले गए और विदुर जी महाराज गंगा के परिक्रमा करते करते हरिद्वार क्षेत्र पहुंचे। वहां गंगा के किनारे मैत्रेय मुनि का दर्शन हुआ। मैत्रेय मुनि सन्यासी थे, उनके चरणों में प्रणाम करके और विदुर जी महाराज ने संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। हरिद्वार क्षेत्र है जहां संत निवास करते हैं। मायापुरी है जहां लक्ष्मी नृत्य करती है। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिसका सेवन करते हैं, बड़े बड़े देवता जिसका सेवन करते हैं। बड़ी दिव्यपुरी है। आगे के क्रम में यही कथा, भागवत की कथा मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। इस कथा के अनेक वक्ता हैं, अनेक श्रोता हैं। नैमिषारण्य में सूत जी वक्ता हैं, सनकादिक श्रोता हैं। शुक्रताल में गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज वक्ता हैं और परीक्षित जी महाराज श्रोता हैं। हरिद्वार क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे मैत्रेय मुनि वक्ता हैं और विदुर जी महाराज श्रोता हैं। एक क्रम में 3 वक्ताओं के द्वारा भागवत कथा कही गई और वही क्रम में श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया कि ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जब महाप्रलय हो जाता है तो भगवान जो है इस संसार को अपने में विलीन करके शयन करते हैं। 1000 चतुर्युगी पर्यंत जिनकी रात्रि और 1000 चतुर्युग पर्यंत जिनका दिन होता है, ऐसे भगवान शयन करते हैं। उसके बाद में फिर ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति करके रचना करते हैं। ये काल्पनिक कथाएं हैं। काल्पनिक अर्थात कल्प, 32 कल्प होते हैं। 32 कल्प में तीसरा कल्प चल रहा है। पहला कल्प है ब्राह्म कल्प, दूसरा कल्प है पद्म कल्प और तीसरा कल्प है श्वेत वराह कल्प। इस समय श्वेत वराह कल्प चल रहा है। इसी श्वेत वराह कल्प में भगवान नारायण की नाभि सरोवर से एक विराट पद्म का प्रादुर्भाव हुआ। पद्म अर्थात कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान की इच्छा से।
ब्रह्मा जी पढ़े लिखे एकदम विद्वान प्रकट हुए। वो नारायण की इच्छा से ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं, तो नभवाणी हुई ब्रह्मांड से वाणी हुई कि ब्रह्म का पुत्र ही ब्रह्मा होता है। भगवान नारायण ब्रह्म है और उनके पुत्र ब्रह्मा। मैं ब्रह्मा हूं ऐसा उन्होंने विचार किया। अपने आप स्वयं अपनी नाम संज्ञा दी, मैं ब्रह्मा हूं। चारों तरफ देखने लगे, 4 दिशाओं में उन्होंने देखा तो उनके 4 सिर प्रकट हुए।